जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। एक खबर सुन के आप चौंक जाओगे कि यदि आप पैरामिलिट्री फोर्स में या सेना में हो, आप देश की सेवा नहीं कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है और देश की सेवा कर रहा है राजनेता। और ये कहना है एक राजनेता का। वीडियो सुनकर के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। और दूसरा बड़ा सवाल, भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, उन्होंने एक भीष्म यानी कि पोर्टेबल हॉस्पिटल को लॉन्च किया एयर ड्रॉप करके। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चुनाव का माहौल है, एक बार इनकी जुबानी आप सुनिए कि इनकी मानसिकता क्या कहती है। छोटे से उत्तर दीजिए आप। उदाहरण के तौर पर ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? एकदम रेवड़ी टाइप की है। रेवड़ी है ओपीएस? एकदम है। पक्का सर? पक्का। तो इसका मतलब आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ओपीएस लागू नहीं करेंगे? देखिए, रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे एक बात तो तय मान लीजिए। नहीं, आपके अकॉर्डिंग रेवड़ी है, तभी मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, कोई भी ऐसा चीज जो अतिरिक्त लाभ देता है, चाहे वो जिस भी सरकार के माध्यम से आया हुआ हो, हम उसको रेवड़ी कहते हैं। जो आप बांटते हैं वो रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आता, ओपीएस रेवड़ी की श्रेणी में आता है। एक बार मैं बता रहा हूँ सर, सुन लीजिए। नहीं, जो आप कर्जे उद्योगपतियों के माफ करते हैं वो रेवड़ी में नहीं आता, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर अपनी पुरानी पेंशन मांगे तो वो रेवड़ी में आता है। आपको एक बात आप देखिए, उद्योगपति और कर्मचारी को बार बार आप तुलना करते हैं। उद्योगपति के साथ एक मिनट सर, क्यों सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? एक मिनट सुनिए, सेवा नहीं है, नौकरी की बात कीजिए आप। जो नौकरी करता है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसका सेवा मतलब होता है कि वहां पर कोई अर्थ लाभ ना हो रहा हो। जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। राजनेता भी तो सेवा करते हैं ना, तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? वो कहती है कि नेता को नेता राजनेता होता है, जनसेवा करता है, रिटायरमेंट के बाद भी लोग आते हैं, लाखों रुपए की हमें चाय पिलानी पड़ती है, इसलिए हमको पेंशन जरूरी है। यानी ये जनसेवा है। और सेना का एक सैनिक है, वो जनसेवा नहीं करता है, वो पैसा लेता है। अब वो पैसा लेता है, सैलरी लेता है, पेंशन लेता है, और हम ये सैलरी और पेंशन लेते हैं, ये जनसेवा है। अग्निवीर है, वो जनसेवा नहीं है, वो जाकर के फिर पेंशन भी नहीं मिलती। तो उसका क्या कहना है, जरा इसके मुंह से सुनिए जरा। राजनेता आप क्यों लेते हैं फिर पेंशन? आपको एक राजनेता सुनिए, एक राजनेता के करीब जाइएगा। हाँ। तो जब उसके घर पर हजारों लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है, तो उसके बावजूद एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनिए, आप जो राजनेता रहेगा ना, उसके दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। आप सेवा कर रहे हैं, जनसेवा को जनसेवा कहेंगे? देखिए नहीं, और जो अग्निवीर है, आप वो जनसेवा नहीं है? वो तो बॉर्डर पर जाकर लड़ेगा, उसकी पेंशन का फिर क्या? अग्निवीर वो भत्ता है, आप समझिए, अग्निवीर वो भत्ता है जो अनुभव भी देती है, जो राष्ट्रवाद भी देती है। तो सर, युवाओं को एक भत्ता जो ग्राम प्रधान 10-10 हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, फिर वो भी तो जनसेवा ही है। अग्निवीर से बढ़िया तो कोई योजना हो ही नहीं सकता। जो नेताओं को पेंशन मिले वो रेवड़ी नहीं है। तब जब एक प्रवक्ता इसको इसी तरीके से एक प्रवक्ता को रिपोर्टर से लताड़ रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी जनसेवा है, फौज की जनसेवा नहीं है, पैरामिलिट्री की जनसेवा नहीं है, आप उनको ओपीएस नहीं दे सकते हो, फौज के अंदर अग्निवीर को पेंशन नहीं दे सकते हो, सिर्फ वो नौकरी कर रहे हैं तो वहां तनख्वाह मिलेगी। आप ये कह रहे हो कि मैं जनसेवक हूं, मुझे सैलरी भी चाहिए, भत्ते भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन इसलिए चाहिए कि हमें लाखों लोगों को चाय पिलानी पड़ती है। ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर आप क्या कहोगे, जरा सोचिए। ऐसे ही लोग हैं, इनकी ये स्ट्रांगली मानसिकता है। और बाहर जो चेहरा जो दिखाते ये नकली चेहरा है, असली चेहरा इस वीडियो जो कि आपकी आंखें और कान खोलेगा दोस्तों। और बात करता हूं एक बड़ी, भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 ने भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में लेकर गया। आसमान से किसी कमांडो की तरह ही पैराशूट की मदद से 720 किलो वजन का पोर्टेबल हॉस्पिटल जमीन पर उतारा। और ये हॉस्पिटल मदद करेगा ऐसे इलाके में जहां पर हॉस्पिटल नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पैराशूट से उतारा जाएगा और 8 से 9 मिनट में वो हॉस्पिटल वहां जाकर रेडी हो जाएगा, और उसमें सारी सुविधा होंगी। इमरजेंसी सुविधा के लिए अस्पताल है, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल में सभी जरूरी आपातकालीन सुविधाएं, एक्सरे हो, खून की मशीन, खून जांच की मशीन, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर की सुविधाएं। सबसे खास बात यह है कि कहीं पर भी पैराशूट के जरिए गिराया जा सकता है, और इसके लैंड होने के 8 मिनट बाद
इसका सेटअप तैयार किया जा सकता है। दुर्गम स्थानों पर सैनिकों आपदा के समय आम लोगों को घायल होने, रेस्क्यू न कर पाने की स्थिति में पोर्टेबल अस्पताल काफी मददगार होगा और हम इस चीज का करते हैं स्वागत। आज की 2 बड़ी खबरें।